नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन हो गए हैं एक वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए। ऑलमोस्ट आधा महीना हो गया है। आई वॉज कीपिंग अनवेल, ट्रैवल कर रहा था उसके पहले, और तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि 6-7 दिन तो मैं उठ ही नहीं पाया बेड से। और अभी थोड़ा रिकवर करके खांसी वासी है, बट स्टिल इन अ पोजिशन टू मेक वीडियोज़ फॉर यू। इसलिए ये वाला वीडियो छोटा सा गाइडेंस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने हेल्थ को ध्यान रखें, बिकॉज यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज दिस 7-8 डेज। आजकल अगर वायरल हो जा रहा है, 102 103 डिग्री बुखार हो रही है, और उसके बाद रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। स्पेशली मेंटली रिकवर करने में, बैठ के फोकस करके पढ़ने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ट्राई टू बी सेफ, बाहर का खाना मत खाओ, बाहर ज़्यादा घूमने मत जाओ, वेदर चेंज से थोड़ा अपने आप को बचाओ। बाकी तो अपने हाथ में नहीं है, जस्ट टेक दीज प्रिकॉशंस। लेकिन अभी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, पढ़ाई कैसे चल रही है। अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, यानी कि सितंबर अक्टूबर 60 से थोड़े ज़्यादा दिन बच गए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ग्रुप भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड इसलिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है एक चेक करना कि अभी आपकी स्टेटस क्या है। एंड जो भी आपकी स्टेटस है, अच्छी, बुरी, एवरेज, नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या करने हैं इन द नेक्स्ट 15-20 डेज, 30 डेज, आप कैसे प्रोग्रेस करें, ताकि जो आपकी स्टेटस है या तो उसको और स्ट्रांग बनाया जा सके, या फिर खराब है तो थोड़ी अच्छी उसको बनाई जा सके, सुधारी जा सके। आई एम अज्यूमिंग प्रेज्यूमिंग कि मेजोरिटी ऑफ यू हैव फिल्ड योर फॉर्म। एक ग्रुप, दो ग्रुप आप डिसाइड कर चुके हो कि एक देना है, दो देना है, दोनों देने हैं, क्या करना है वो आपने डिसाइड कर लिया होगा। जो नहीं किए हैं उनको शायद 24 अगस्त तक टाइम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको फटाफट से करना पड़ेगा। आज आपकी स्टडी स्टेटस क्या है? अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो बेस्ट केस सिनारियो इज आपका एक ग्रुप का पूरा प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी मैक्स टू मैक्स बाय अगस्त 31 खत्म हो जाएगा, एंड सितंबर एंड अक्टूबर में आप रिवीजन करोगे। दैट इज द बेस्ट केस सिनारियो। उससे भी अच्छा सिनारियो है, ऑलरेडी आपका फर्स्ट रीडिंग खत्म हो चुका है एंड उसके बाद आप ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो। दैट इज तो माइंड ब्लोइंग सिनारियो। वो अगर है, देन आई थिंक यू आर इन गुड हैंड्स। यू कैन लीव दिस वीडियो राइट नाउ एंड गो। यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज। मॉक टेस्ट देना है तो दे देना मिड सितंबर तक, ताकि आप लोगों को आपकी पोजीशन भी पता चल जाए। एंड आप रिवाइज करते रहो आराम से, ओवर रिवीजन मत करना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना पढ़ लिया कि एग्जाम में कुछ याद ही नहीं रहा, कंफ्यूजन हो गया। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। सेकंड आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स जो शायद अभी अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सितंबर 15 सितंबर 28 तक का टारगेट रखा है कि सर एक महीना और लगेगा, हमको 20 दिन और लगेगा अपनी फर्स्ट ग्रुप या वन ग्रुप की सेल्फ स्टडी खत्म करने में, उसके बाद हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। नॉट वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन। थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा। सितंबर 15 से सितंबर 20 तक मैक्स आप लोगों का जो है सेल्फ स्टडी खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आपको 40 डेज मिले 1 से 2 रिवीजन अच्छे से करने के लिए। एंड अगर आप लोग अपना कोई मॉक टेस्ट पेपर देना चाहो तो सितंबर एंड में आप वो भी दे सकते हो। तो सितंबर 15 टू सितंबर 20 शुड बी द डेडलाइन फॉर ऑल ऑफ यू हु आर राइटिंग एनी वन ग्रुप। ठीक है, ऑफकोर्स ग्रुप 2 जो लिख रहा है उनको 7-8 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 7-8 दिन आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। सितंबर 20 का सितंबर 28-29 भी कर सकते हो, क्योंकि आपको फर्स्ट ग्रुप का जो एडिशनल डेज है वो मिल जाएगा आपकी रिविजन के लिए। दैट इज द ओके सिनारियो टू बी इन। अब उससे खराब सिनारियो, सर अभी तो क्लासेस ही चल रही है हमारी, अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में तो क्लासेस खत्म होगी, उसके बाद हम अपनी ग्रुप की प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले फटाफट क्लासेस फिनिश करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि वन रीडिंग कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सितंबर एंड तक कंप्लीट हो, ताकि अक्टूबर में आप एक रिविजन निकाल पाओ। इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट स्टिल इट विल बी पॉसिबल टू क्लियर, क्योंकि आपकी क्लासेस अभी हुई होंगी, फ्रेश होगी माइंड में आपको कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप इमीडिएटली रिवीजन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके बाद फिर एक और रिवीजन कर रहे हो। तो उस हिसाब से यू कैन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर श्योर कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे दिमाग में बैठ रहा है, खाली फटाफट देखना है इसलिए नहीं देख रहा हूँ, इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन या गिव अ गुड शॉट। क्लियर नहीं क्लियर तो अपने को नहीं पता, लेकिन गिव अ गुड शॉट। अब जो 2 ग्रुप दे रहे हैं, देखो भाई 2 ग्रुप दे रहे हैं, आइडियली उनका दोनों खत्म हो चुका होना चाहिए सेल्फ स्टडी, एंड अभी रिवीजन चल रही होनी चाहिए, क्योंकि एक एक महीना तो मिनिमम लगेगा रिवीजन करने में। नहीं सर, अभी तो एक ग्रुप कंप्लीट हुआ है, दूसरा ग्रुप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। सितंबर 10 तक आपको टारगेट करना चाहिए कि चलो दोनों ग्रुप मेरे सेल्फ रीडिंग कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद मेरे को 50 डेज एटलीस्ट मिले रिवीजन करने के लिए थ्योरी, क्योंकि दोनों ग्रुप के रिवीजन करना 50 डेज डेफिनेटली आपको लगने वाले हैं। अभी एक ग्रुप कंप्लीट हुआ है सर, दूसरा ग्रुप तो बस स्टार्ट ही कर रहे हैं, यू नीड टू रिकंसिडर।
एक ग्रुप का रिवीजन करते रहो एंड नेक्स्ट ग्रुप का एक या दो पेपर उठाओ जिसमें आप 60 प्लस टारगेट करोगे। वो अगर कंप्लीट होते हैं तो फिर तीसरे और चौथे पेपर पे जाओ। स्ट्रेटेजिकली मूव करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक ग्रुप अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, एक ग्रुप खत्म हो गया, उसका रिवीजन करना है, देन इट बिकम्स वेरी कंबरसम, इट बिकम्स वेरी टाइट, एंड फिर आप लोगों को इतनी सारी चीजें याद रखना, थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाएगी। देन टेक अ पेपर्ड अप्रोच कि एक ग्रुप हो गया है, नेक्स्ट ग्रुप का मैं एक या दो पेपर उठाता हूँ, 60 प्लस का टारगेट करता हूँ। वो अगर सितंबर एंड तक मेरे को कॉम्प्रिहेंसिवली लगता है कि कंप्लीट हो गया है, तो अक्टूबर में देखूंगा टाइम कैसा मिल रहा है मुझे, एंड आई विल पिक अप दी अदर टू पेपर एंड ट्राई टू इंश्योर कि 45 40 45 आ जाए, जिससे कि मेरा एग्रीगेट ग्रुप 1 ग्रुप 2 में मिलकर बन जाए। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। मोटिवेटेड नहीं है सर, अभी तक कंट्रोल में नहीं लग रहे, कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो भैया, अभी आपके पास टाइम बच गया है कम, 60 डेज, ठीक है, ओनली 60 डेज। 61st डे को आप अपना एग्जाम लिख रहे होंगे। कंफ्यूज, डीमोटिवेटेड, ऑल दिस थॉट प्रोसेसेस विल कम नाउ। डर, एंग्जाइटी, नॉट बीइंग श्योर, जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनको भी डर लगेगा, जो नहीं पढ़े उनको तो लगेगा ही कि मैं क्या कर रहा हूं, सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, क्या मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो पाएगी। गाइस लिसन, आपके हाथ में है, जितना कंप्लीट कर सको उतना कंप्लीट करना। मैंने लेट स्टार्ट किया, मैंने ठीक से स्टार्ट नहीं किया, उसका इतना कंप्लीट हो गया, मेरा तो इतना ही कंप्लीट हुआ, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, मेरा चौथा अटेम्प्ट है, ये सब सोच के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वेरी सिंपल, मोटिवेशन की आप लोगों को जरूरत इतनी ही होनी चाहिए कि आपको क्लियर करना है एग्जामिनेशन। दैट शुड बी योर सिंगल थॉट प्रोसेस, बिकॉज और कोई भी मोटिवेशन होगी, वो मोटिवेशन थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी कि नहीं बेटा आप पास होने के बाद ये करोगे, वो करोगे, जिंदगी ऐसी चेंज हो जाएगी। ऑल दैट इज फाइन, बट व्हेन द रियलिटी स्ट्राइक्स कि अरे बैठ के पढ़ना तो पड़ेगा इसके लिए, तब आपको ही बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तब कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगी। जब वो अक्षर दिखेंगे, काले काले अक्षर, और आपको लगेगा ये तो दिमाग में नहीं जा रहा है, तब सिर्फ एक ही चीज सोचना है आपको कि 60 डेज है, आई जस्ट नीड टू क्लियर दिस एंड नेवर स्टडी इट अगेन। दैट्स इट। 60 डेज है, पॉसिबल है, आई विल डू इट, एंड ऑफ स्टोरी। ज्यादा सोचना ही नहीं है किसी और ने क्या कर लिया क्या नहीं किया, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल। कोई गारंटी नहीं है कि जो आपसे ज्यादा पढ़ रहा है वो पास हो जाएगा, कोई एश्योरिटी नहीं है कि जो कम पढ़ रहा है वो फेल हो जाएगा। एनीथिंग कैन हैपन। ज्यादा पढ़ने वाला फेल भी हो सकता है, कम पढ़ने वाला पास भी हो सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन 100% रखो, यही सोच के रखो कि 60 डेज में जितना मैं खींच सकता हूं अपने पोटेंशियल के हिसाब से मैं खींचूंगा। एज सिंपल एज दैट। आपसे एक पेपर होता है, दो पेपर होता है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप प्लस दो पेपर होते हैं, दोनों ग्रुप होते हैं। आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से आगे बढ़ो एंड ट्राई टू क्लियर एटलीस्ट समथिंग। अभी भी एकदम जीरो पढ़ के रखे हैं सर, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, नींद खुली है। दो पेपर में एग्जामिशन तो अभी भी आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, एक ग्रुप तो अभी भी आप कोशिश कर सकते हो क्लियर करने की, एंड दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द रियलिटी। 60 डेज, वन ग्रुप, इवन फ्रॉम स्क्रैच, ऑफ कोर्स हैविंग सम काइंड ऑफ अ नॉलेज एंड आप फास्ट लर्नर हो, यू कैन स्टिल वेरी मच क्लियर वन ग्रुप एटलीस्ट। तो डू नॉट गिव अप येट। ऐसा मत सोचो कि मई में नया सिलेबस के साथ ही देख लेंगे, नहीं। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास स्कोप है क्लियर करने का, तो डेफिनेटली आप क्लियर करो। रिवीजन करना है आप लोगों को, स्टडीज करनी है आप लोगों को, जितना रिवाइज हो सके। ऐसा एक मिसकंसेप्शन होता है कि सर 2 रिवीजन करना है, 4 रिवीजन करना है तभी पास होंगे, किसी ने कहा है, नहीं। जितने भी रिवीजन करो क्वालिटेटिवली करो, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने का। आप अच्छे से रिवाइज करो। जब आपको लगता है कि मेरे दिमाग में बैठ गया है, मुझे आ गया है, योर रिवीजन इज डन, यू आर सॉर्टेड। आप 6 बार भी पढ़ लो और अगर 7वीं बार में आपको लिखने के लिए देता हूं और आप नहीं लिख पाते हो, देन it's a waste of 6 revision. So it's never the number of times that you revise, it is the quality that you have to ensure. स्टडी की भी अभी जो करो आप, चाहे आप 70-80% ही सिलेबस कवर कर पाओ, अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, वो 80% अच्छे से कवर करो। उस 80% में से अगर 70 मार्क का भी आ गया एंड यू आर एबल टू राइट इट वेल एंड गेट 50, योर जॉब इज डन एंड इट इज पॉसिबल। लास्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 फाइनल का था 31% पास। 31%, यानी कि अगर स्टूडेंट मिनिमम प्रिपरेशन भी करके गया था वो क्लियर हो गया होगा। 31%, क्योंकि 50-60% बच्चे तो पढ़ाई नहीं करते। ऑलमोस्ट टोटल जो पढ़ते हैं अच्छे से वो 30 से 40% बच्चे ही होते हैं। अगर 100 बच्चे लिख रहे हैं तो 30 से 40 ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, बाकी 60 तो टाइम पास करने के लिए जाते हैं। तो उन 30 या 40 में से अगर 31% पास हो गए, यू कैन इमेजिन, यू नेवर नो, हो सकता है रिजल्ट डिफिकल्ट है, हो सकता है रिजल्ट इजी है, बट आपको तो प्रिपेयर रहना है ना कि बाई चांस अगर पेपर्स इजी आ गए तो मैं पढ़ के तो रखा हूं कि 50 लेकर आ सकूं। बिकॉज इवन अगर इजी पेपर्स है और आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, देन यू विल बी अ
लूजर, यू विल फेल, विच यू डोंट वांट टू हैपन। तो 60 दिन है, अभी भी पढ़ाई करो, ऐसी छोटी वीडियोस आती रहेगी इस चैनल पर आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए प्रैक्टिकली। नो चिकनी चुपड़ी बातें, नो एक एक घंटे के वीडियो स्ट्रैटेजी वाले, 5 से 8 मिनट या 10 मिनट के वीडियोस, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक सेंस मिलेगा कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ ना सब कुछ, या थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ तो रीअलाइनमेंट कर लिया। अच्छा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप जो चालू थी अभी मैंने बंद कर दी है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड टाइम इश्यूज, वापस उसको मैं स्टार्ट करूंगा, सो डोंट वरी, आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए, हर एक छोटा वीडियो देखिए, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।